अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिव्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमुल हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मशरिकी और शुमाली तेलंगाना में मजीद बारिश की पेश क़यासी। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KTR ने GHMC कमिश्नर और जोनल कमिश्नर्स के अलावा आला ओहदेदारों के साथ बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा। पानी की निकासी और नालों की साफ सफाई की दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और रुकन कौंसल तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल की यकसोई में मसरूफ। BRS हुकूमत की जानिब से किसानों को दी जाने वाली 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। रियासती वजीर हरीश राव का बयान। सरक़े की वारदात में मुलविस नेपाली टोली को रामगोपालपेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 41,60,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर मसरूखा अशिया बरामद। कमिश्नर CV आनंद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमे मौसमियात ने मशरिकी और शुमाली तेलंगाना में मज़ीद बारिश की पेश क़यासी की है। भोपालपल्ली, मलगू, भद्रादरी, कोत्तागुड़ा, महबूबाबाद और खम्मम में शदीद बारिश हो रही है, जबकि कामारेड्डी, सिलसिला, पेद्दापल्ली, सिद्दीपेट, मेदक, संगारेड्डी, यादादरी, भोनगिर, रंगारेड्डी, विकाराबाद और हैदराबाद और सिकंदराबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महबूबनगर, नलगुंडा, नारायणपेट, वनपर्ती, नागर कर्नूल, गदवाल, आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामबाद, जगतियाल, मंचरियाल और आसिफाबाद में भी हल्की बारिश की इत्तलात मिली है। हैदराबाद में फ़िलहाल मौसम सर्द हो गया है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते शहर में गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही थी। ताहम मुसलसिल हो रही बारिश से दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ KT रामाराव ने GHMC कमिश्नर, जोनल कमिश्नर्स और सैनिटेशन एडिशनल कमिश्नर के अलावा दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए हालिया बारिश से आवाम को होने वाली तकालीफ का जायज़ा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पानी की निकासी के इक़दाम करने के अलावा नालों की साफ़ सफाई के भी इक़दाम करें, जबकि नालों के अतराफ़ व अकनाफ़ मुक़ीम ख़ानदानों को ज़रूरत पड़ने पर मुंतकिल करने के भी इंतज़ाम किए जाएं। रियासती वज़ीर सेहत व फाइनेंस हरीश राव ने पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस का एक कायद किसानों को सिर्फ 3 घंटे बरक़ी देने की बात कर रहा है, तो दूसरे कायद ने सिर्फ 8 घंटे बरक़ी सरबराह करने की बात करते हुए ज़ाहिर कर दिया है कि कांग्रेस को तेलंगाना की BRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरक़ी सरबराही हज़म नहीं हो रही है, जबकि हुकूमत किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह करने के लिए महाना 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। గంట కరెంటుతో గుంట కూడా వాడదు, ఎక్కడ మీద వాడుతుంది అంటారు. మేనిఫెస్టోలో ఏం చెప్పిండ్రు? మేము గెలిస్తే 9 గంటలు పొద్దున్న కరెంట్ ఇస్తాము అన్నారు.
ఇచ్చిందా మరి పొద్దుదాకా? అసలు పొద్దుదా కరెంట్ వచ్చిందా? దొంగరాత్రి కరెంట్ వస్తుంది, గంట గంటకు ట్రిప్ అయ్యే కరెంట్ వస్తుంది, మోటార్లు కాలుతుంది, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు వేయలేటువంటి కరెంట్ ఇచ్చింది ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి ఈరోజు ఆ పరిస్థితి ఉందా? మీరే ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇదే మన రాఘవాపూర్లో ఎవరైనా రైతు పగటిపూట మనం శవాన్ని కాలేసినాక ఒక రైతు చనిపోతే, ఊళ్ళో ఎవరైనా చనిపోతే బాయికాల శవాన్ని కాలేసినాక స్నానం చేద్దామంటే కరెంట్ ఉండకపో. वज़ीर अफज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव की क़यामगाह पर BRS के BC कायदीन का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से BC तबक़ात की तरक्की के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात से आवाम को वाकिफ़ करवाने और आने वाले असम्बली इंतख़ाबात में BC तबक़े के वोट मुत्तहिदा तौर पर BRS के हक़ में इस्तेमाल करने की हिकमत अमली तैयार की गई। इसके अलावा दीगर अहम मसाइल पर भी गौर व खौस किया गया। इस इजलास में रियासती वज़रा जी कमलाकर, श्रीनिवास गौड़ और अरकान पार्लियामेंट व अरकान असम्बली के अलावा अरकान कौंसिल भी मौजूद थे। रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव के अलावा जी कमलाकर और श्रीनिवास गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस कायदीन अपनी पार्टी के ही बोगस BC डिक्लेरेशन की तशहीर कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी मुसलसल 75 साल से BC तबक़े को नज़रअंदाज कर रही है। मज़कूरा वज़रा ने कहा कि 2018 के आम इंतख़ाबात में एक भी BC कायद को रुकन असम्बली मुंतखब करवाने में कांग्रेस पार्टी नाकाम रही है, जबकि BRS हुकूमत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में BC बंधु स्कीम मुतारफ़ करवाई और BC तबक़े के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ఇప్పుడు నేనేమంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ 130 సంవత్సరాల చరిత్ర. ఆ హిస్టరీ తీసుకుంటే తెలుస్తుంది కదా ఎన్ని ఇచ్చారు ఏమి ఇచ్చారు అని. ఊరికనే గాలి మీద మాట్లాడు కాదు కదా. ఆ పార్టీల PCC ప్రెసిడెంట్లు BCలకు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఏం చేసిరో కూడా చరిత్ర ఉన్నది. కాబట్టి వాళ్ళు తీర్మానం చేసిరు అనేది అంత ఫోకసే. ఇప్పుడు కొత్తగా చేసిందా? సంవత్సరాల తరబడి చేస్తున్నటువంటిది ఫోకసే. గత అసెంబ్లీలో ఒక ఎమ్మెల్యే లేకుండే, ఒక ఎమ్మెల్యే లేనటువంటి పార్టీ, ఒక BCలో ఒక ఎమ్మెల్యే లేనటువంటి పార్టీ అది పోయినసారి. ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు తీర్మానం ఏం చేశారనో ఇంకోటి ఏం చేశారు సబ్జెక్ట్ కాదు. మా ఆత్మగౌరవం కించపరిచారు అనేది సబ్జెక్ట్. కానీ ఇక మీదట మాత్రం మేము సహించేది లేదు. ఇప్పటికిప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకుంటారా? తీసుకున్నా పర్వాలే, తీసుకోకపోతే వాళ్ళ కర్మ. కానీ 100% మా కార్యాచరణ మాత్రం ఉంటుంది, డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో కదిలించేస్తాం, అందరినీ చూపిస్తాం. డెమోక్రసీలో ఏం చేయాలనో అన్ని చేస్తాం. డెమోక్రసీలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఏమేమి డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయాలో అన్ని చేస్తాం. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने रैन बाज़ार डिवीज़न के इलाके SRT कॉलोनी, मदीना नगर और धोबी घाट के अलावा उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और अहदेदारों से इसकी पेशरफ्त के सिलसिले में मालूमात भी हासिल की। इस मौके पर मुकामी इब्तदाई सदूर और मुतमदीन के अलावा GHMC और वाटर वर्क्स के आला ओहदेदार भी मौजूद थे।
सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस रुकन कौंसल मिर्ज़ा अहमद बेग ने गन बाज़ार रसूलपुरा में कंटोनमेंट की जानिब से तामीर की जा रही बाउंड्री वॉल के काम रोकने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। मिर्ज़ा अहमद बेग ने कंटोनमेंट CEO मधुकर नायक से मुलाकात की और गुजारिश की कि मज़कूरा खुली अराजी पर बाउंड्री वॉल की तामीर ना की जाए, क्योंकि करीब में वाक़ई स्कूल और मुकामी आवाम को इस ग्राउंड से काफ़ी सहूलत है। कंटोनमेंट CEO मधुकर नायक ने तयख़ुन दिया कि इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। बाद अज़ार अहमद बेग ने मीडिया को तफसील भी बताई। आज सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर कंटोनमेंट के CEO जो मधुकर नायक साहब हैं, उनके साथ बेगमपेट कंटोनमेंट एरिया के रसूलपुरे में आज मेरा और मधुकर नायक साहब का विजिट था। यहाँ पे आज से 15 दिन पहले यहाँ के मंजिस के जिम्मेदारान और यहाँ के मुकामी लोग दारुसलाम आकर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मिले थे। यहाँ पर एक स्कूल के सामने छोटी सी जगह है, खुला ग्राउंड के वैसा है, वहाँ पर कंटोनमेंट की तरफ से उसको बाउंड्री वॉल कर दिया जा रहा था और यहाँ के रहने वाले मुकामी बस्ती के लोगों को और यहाँ के स्कूल के जितने स्कूल में पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो लोगों को ये दीवार उठाने से इसकी तकलीफ हो रही थी। तो जब भी सदर मोहतरम ने मधुकर नायक साहब IAS ऑफिसर साहब से भी बात की और मुझे भी रवाना किए थे उनके पास। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर GHMC टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स दोनों शहरों में गैर मजाज तरीक़ेकार पर बनाए गए और कब्ज़ा किए गए प्रॉपर्टीज़ की मिसमारी में पेश हैं। इस सिलसिले के तहत चारमीनार साउथ जोनल ऑफिसर्स ने कंदिकल गेट, लकी स्टार होटल ता मोहम्मदिया मस्जिद 1 किलोमीटर के दायरे में सड़क के दोनों जानिब जो गैर मजाज कब्ज़े किए गए थे, उनकी इंतज़ामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। ओहदेदारों के मुताबिक 60 फीट चौड़ी सड़क के काम शुरू किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मज़कूरा कार्रवाइयाँ की गई हैं। चंद्राकोटा पुलिस की निगरानी में मज़कूरा इंतज़ामी कार्रवाई अंजाम दी गई। మేము GHMC టౌన్ ప్లానింగ్ సర్కిల్ చంద్రగుంట సర్కిల్ నుంచి మేము స్టాఫ్ మొత్తం వచ్చి ఇక్కడ రోడ్ ఎంక్రోచ్మెంట్ అంటే రోడ్డు మీద ఎవరైతే అరుగులు కానీ షెడ్లు కానీ అటువంటి ఏవైతే వేసుకున్నారో రోడ్డు పెద్దగా అంటే పబ్లిక్ ఈజీ ఫ్లో కానీ మేము ఇవన్నీ ఎంక్రోచ్మెంట్ తీస్తున్నాం. ఈరోజు ఇది ఆల్రెడీ లక్కీ స్టార్ హోటల్ నుంచి మొహమ్మదియా మస్జిద్ వరకు ఈరోజు చేసేది ఉంది. ఇంతవరకు చేసినాము. మళ్ళీ మిగతా రేపు ఎల్లుండి ఎప్పుడైనా ఉన్నా కానీ చేస్తాం. ఇది ఏది అయినా కానీ పబ్లిక్ అప్రాక్సిమేట్లీ కిలోమీటర్ వరకు ఉంటుంది చంద్రగుంట సర్కిల్. అయితే ఇంకెక్కడెక్కడ చేయవలసింది? ఇక ప్రస్తుతం అయితే ఎంక్రోచ్మెంట్ ఈరోజు ఇది చేయమని వచ్చింది, ఈరోజు చేస్తున్నాము. ఇక మిగతా ఫర్దర్గా ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ మేము అప్రోచ్ అవుతాం. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी की क़यामगाह पर कांग्रेस कायदीन का एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें माह नवंबर या दिसंबर में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में पार्टी के रोड मैप की तैयारी और बस यात्रा निकालने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया।
इसके अलावा BRS कायदीन की जानिब से कांग्रेस पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात का मौसिल जवाब देने और पार्टी को ज़मीनी सतह पर मुस्तहकम करने के लिए भी गौर व खौस किया गया। इस इजलास में इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मानिकराव ठाकरे, सदर TPCC और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी और सीनियर कांग्रेस कायदीन जाना रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, P लक्ष्मैया के अलावा संपत कुमार व दीगर ने शिरकत की। 5 లక్షల రూపాయలు ఇంటికి ఇస్తానని చెప్తే ఆయన సొంత స్థలంలో 5 లక్షలు ఇస్తానని చెప్పి ఇవాళ 3 లక్షలు అంటున్నారు. మళ్ళా ఓట్ల కోసం దళిత బంధు పెట్టి ఎమ్మెల్యేలు దళిత బంధు తీసుకు బెనిఫిషన్ చేస్తే 40% కమిషన్ ఎమ్మెల్యేకి పోవాలి, 60% వీళ్ళకి రావాలి. ఇప్పుడు బీసీ పెట్టిండు ₹1,00,000, అందులో 30%, అది కూడా ఎంత కాన్స్టెన్సీ 50 మందికి అంట. అంటే ఓట్ల కోసమే కదా. ఇవన్నీ మోసాలు కూడా ప్రజలు గమనించను. అయినా మేము ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవన్నీ చెప్తాం, మేము చేయబోయే కార్యక్రమాలు చెప్తాం. ఇవాళ మీటింగ్ కూడా తక్కువ సమయంలో వచ్చిన మా నాయకులందరూ పేరు పేరున కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ మా లక్ష్యం ఒకటే, 4 కోట్ల మంది ప్రజలని నియంత పాలన నుంచి విముక్తి కల్పించి ఏ విధంగా కోరిక సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇచ్చిందో ఆ పిల్లల ఉద్యోగాలు, ఆ పిల్లల నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అన్నీ మర్చిపోయింది ఆయన కుటుంబం బాగుపడే తప్ప ఎవడు బాగుపడలే. ఆ సోనియా గాంధీ కోరిక నెరవేర్చడానికి అందరం కలిసికట్టుగా ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద పోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. चिरंजीवी ब्लड बैंक केस में माखूज किए गए टॉलीवुड एक्टर राजा शेखर और उनकी अहलिया को अदालत ने 1 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। नामपल्ली कोर्ट में हुई समाअत के दौरान मज़कूरा फैसला सुनाया गया, ताहम बादअज़ां उनकी ज़मानत की अर्जी को मंजूर करते हुए ज़मानत भी दे दी गई। वाज़ेह है कि चिरंजीवी ब्लड बैंक को बदनाम करने के इल्ज़ामात के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसकी समाअत मुकम्मल हुई। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाने के सिलसिले में कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत हैदराबाद कस्टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने RGIA एयरपोर्ट पर 2 अलहदा मुसाफिरीन के कब्ज़े से जुमला 1.7 किलो सोना बरामद किया। ज़राए के मुताबिक एक मुसाफिर जो कुवैत से हैदराबाद बराहे दुबई पहुँचा था, उसके कब्ज़े से 1.225 ग्राम सोना जुमला मालियती 72 लाख रुपये, जबकि एक और मुसाफिर जो कुवैत से हैदराबाद बराहे दोहा कतर आया था, उसके कब्ज़े से 500 ग्राम सोना मालियती 30 लाख रुपये बरामद किए गए। जब्त किए गए सोने की जुमला कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपये बताई गई है। नारजोन की रामगोपालपेट पुलिस ने 9 जुलाई को सिकंदराबाद PG रोड पर वाक़े ओम टावर्स में की गई सरक़ी की वारदात के मुकदमे को हल करते हुए नेपाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने DCP नारजोन के साथ मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुलजिम नंबर 1 शंकर मान सिंह, जो ओम टावर्स अपार्टमेंट्स में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था, वो शिकायत कुनिंदा राहुल गोयल और उनके अफराद ख़ानदान की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए था, जहां राहुल गोयल अपार्टमेंट के पहले और दूसरे फ्लोर पर रहा करते थे। इस दौरान मुलजिम नंबर 1 शंकर ने अपने साथियों लाल सिंह थापा, मोहन सूद, भरत बस्ता, अपनी बीवी पार्वती, विशाल सूद, सुनील चौधरी, विकास सूद, ब्रजेश, वर्षा नाथ, विनोद कुमार, भारती सूद और पूजा सूद के साथ मिलकर राहुल गोयल के मकान में सरखे का मंसूबा बनाया। 9 जुलाई की रात पूरी टोली ने, जब राहुल गोयल और उनके अफराद ख़ानदान बाहर गए हुए थे, घर का दरवाज़ा तोड़कर वो अंदर दाखिल हुई और सरक़े की वारदात अंजाम दी। वारदात को अंजाम देने के बाद टोली के अरकान ने मसरूक़ा माल आपस में तकसीम कर लिया, जबकि टोली के अरकान ने अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद कर लिया और अलग अलग होकर पूना के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने शिकायत मिलने पर CCTV कैमरों और दीगर तकनीकी शवाहिद का मुशाहिदा करते हुए मुलजिम नंबर 1, 6 और 7 को वर्षालू चेक पोस्ट के पास गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ के बाद दूसरे मुलजिमीन को भी गिरफ्तार किया।
किया गया। सारिकों के कब्जे से 41,60,410 रुपये की नकद रकम, 2 किलो 800 ग्राम हीरे जवाहरात, तकरीबन 10 किलो चांदी की अशिया, 18 घड़ियाँ, बैरूनी करेंसी और 10 सेलफोन्स के अलावा 2 व्हीलर्स को भी जब्त किया गया। और सब लोग मिलके प्लान किए। ये 5 लोग जो उनके दूसरे साथी हैं और 5 लोग वो वहीं रहे। ये 5 लोग घर में ऊपर गए और लाइट को भी ऑन नहीं किया। टॉर्च लाइट और सेलफोन लाइट के जरिए एक एक रूम में जाकर लॉकर्स को खोला, तोड़ा। भरत उसको माहिर है, वो तो लॉक्स तोड़ने में कोई दिक्कत इनको हुई नहीं। उसके बाद पूरा जो देख रहे हैं 49 लाख कैश और इतना ज्वेलरी जो है सब अपने अपने बैग में डालकर नीचे लेकर आए। नीचे लेकर आने के बाद पूरा जो गिरोह है इनका 10 लोगों का, सब लोग अपना अपना बांट लिए। मतलब एक आधे घंटे के अंदर सब कैश और ये सब बांट कर 3 ग्रुप के जरिए ये यहाँ से निकल गए। एक ग्रुप गया पुणे के तरफ, मुंबई पुणे के तरफ, एक ग्रुप गया इस तरफ बैंगलोर के तरफ। तो हम ये नेपाली मुजरिम जो हैं ये क्या करते हैं हमको जरा उसके बारे में जानकारी है, इसीलिए हमने क्या किया कि कैसे भी नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में जाने वाले हैं। तो हमने पहले ही बिना किसी से पूछे कोई वो इन्वेस्टिगेशन जो है जब शुरू नहीं हुआ था, तहकीकात शुरू नहीं हुई थी, एक टीम हमने नेपाल बॉर्डर पर भेज दिया। नेपाल बॉर्डर पे वहाँ पर सबको डीसीपी नॉर्थ जोन एसएसबी ऑफिसर से बात करके वहाँ सबको अलर्ट किया। वहाँ पर जाके उनको फोटोज बताए, उनको व्हाट्सएप में फोटोज भेजा, सीसीटीवी फुटेजेस भेजे हैं कैसे दिखते हैं ये लोग। तो वहाँ पर पूरा बॉर्डर अलर्ट कर दिए। दूसरा टीम टास्क फोर्स और नॉर्थ जोन का वो पहुंचा इनको पीछा करते हुए पूना में उनके और रिश्तेदार रहते हैं। वो रिश्तेदारों से के घर पर जाने पर पता लगा कि खाली करके चले गए, थोड़े क्लूज मिले तो उनको हम फॉलो अप करते हुए वो दूसरा टीम हम क्या सोचे कि इनका लोकेशन कहीं ग्वालियर और झांसी के बीच में आ रहा था और वो जा रहे थे ऊपर कानपुर, उसके बाद लखनऊ के तरफ जाके वहां से बॉर्डर पहुंचना होता है। तो हम इनको टीम को आदेश दिया कि वो सीधा लखनऊ फ्लाइट में जाए, वहां से ऊपर से नीचे आए और इनको बीच में रास्ते में पकड़े। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है एक दीपक नाम का उनका दोस्त है जो नेपाल टीकापुर से उनको ले बॉर्डर क्रॉस कराने आया था। वो आकर उसको 12 बजे तक ये जब पहुंचे नहीं तो उसको डाउट आकर वापस चला गया। पर उसके जो फ़ोन कॉल्स हैं उसको हमने ट्रेस करके इनका लोकेशन जो है ये ग्वालियर जाते जाते बस उसका अपना जर्नी पलटा के वहाँ पर वो बस चढ़ते समय एक इनका मोहन नाम का मुजरिम नंबर 3 है, मेन अक्यूज्ड, उसका इंजरी हो गया था, सीरियस इंजरी, एक नी इंजरी हो गई। बस चढ़ते चढ़ते वो नीचे गिर गया, नी इंजरी हो गई, नी कैप ब्रेक हो गया और उसको पहले का एक इंजरी की वजह से पूरा इन्फेक्शन उसके बॉडी में फैला हुआ था। तो वो डर से और पुलिस जैसे इनके लिए घूम रही है, उनको पता लग गया दीपक के द्वारा कि पुलिस इनको पकड़ने वाली है। तो वो लोग सोचे कि पूरा पुलिस देश भर में हमारे लिए ढूंढ रही है तो हम वापस हैदराबाद ही जाते हैं, क्योंकि और दूसरे लोग परिचय नहीं हैं, इनका ट्रीटमेंट कराते हैं क्योंकि पुलिस वहाँ पर अलर्ट नहीं रहेगा, हमारे लिए ढूंढेंगे नहीं। तो ये हैदराबाद उसको वापस लेके आए, यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रीटमेंट चला रहे थे। पर हमको इसके बारे में एक क्लू मिल गया और लोकल पुलिस टीम वहाँ जाकर उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ने के बाद आजू बाजू जो दूसरे मुजरिम हैं 10 मुजरिम, पूरे 11 और एक ड्राइवर भी है उसको भी पकड़ के 11 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और इतना प्रॉपर्टी 41.8 लाख कैश और 5 करोड़ का ज्वेलरी जो गया है उसमें एक 15% अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है, क्योंकि वो भरत जो लॉक ब्रेकर है वो और उसका साथी जो है विशाल, ये दोनों अब्सकॉन्डिंग है। तो इन दोनों को हम जल्दी पकड़ेंगे, क्लूज भी हैं। उसके बाद हम उनकी तहकीकात और भी वो इसको
पूरा करके कोर्ट में पेश करेंगे। बर्ड ट्रैवल्स GSA की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ एयरलाइंस की मालूमात फराहम करने के सिलसिले में प्रेजेंटेशन मुनक़्क़िद किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत एवियन के इश्तराक से रवांड एयर और नेपाल एयरलाइंस पर प्रेजेंटेशन पेश किए गए। होटल बेस्ट वेस्टिन अशोका में मुनक़्क़िदा इस इवेंट में मिस्टर किशोर सेल्स मैनेजर ने रवांड एयर के बारे में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन पेश किया, जबकि समी मोहम्मद खान सेल्स मैनेजर बर्ड ट्रैवल्स ने नेपाल एयरलाइंस पर मालूमाती प्रेजेंटेशन ऑफलाइन पेश किया। बर्ड ट्रैवल्स के वाइस प्रेसिडेंट मुकेश शर्मा, जनरल मैनेजर प्रदीप चौहान और सेल्स मैनेजर मनीषा सिंह ने इन प्रेजेंटेशन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिराज अंसारी सरबराह एवियन ने अपना भरपूर ताउन पेश किया। समी मोहम्मद खान सेल्स मैनेजर बर्ड ट्रैवल्स ने शुरका ट्रैवल एजेंट्स का खैर मकदम किया। This is Siraj Ansari here. I am from Avion Holidays. This was a very short notice. We had this session done exclusive by Mr. Sami, very well briefed about the Nepal Airlines and also the other brand which is very new to us, Rwanda Air. This is some new product which most of our travel fraternity people need to know about it. And that's right, we are trying to do a lot of promotional activities to reach out to people who can use these services very well. And though it was a very brief session we've been through, and we look forward to have more sessions where we can get good in-hand knowledge about the products. So that's exactly what is our concern is. And we did have a very selective travel agents have been invited. That's what I came to know, which has an exclusive tie-up with this brand, which they've been supporting and promoting their respective airlines all this while. So I think we had a very limited people, which was selected by the concerned team of Bird. And we look forward for more presentations which can give a more inside information about what is the trend which is happening in the industry. And I really thank and appreciate the efforts what has been done by Mr. Sami. And also Mr. Kishore, who did a virtual presentation, which was something very exclusive. I would be happy to have him here in Hyderabad to meet a lot of travel fraternity and share his views on that aspect. Hopefully, let's see, maybe after a few months you would be happy to come here. And thank you, so good. बर्ड ट्रैवल्स जो है 1975 31 मार्च को बर्ड ट्रैवल्स का जो है नींव रखी गई थी, और आज 48 इयर्स जो है ना हमें हो चुके हैं। 48 इयर्स की सर्विसेज हम पैसेंजर्स को दे रहे हैं। और एयरलाइंस की जब बात करें तो काफ़ी सारी एयरलाइंस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बर्ड ग्रुप के अंडर में हैं, जैसा कि आसियाना एयरलाइंस है, आइसलैंड एयरलाइंस है, फिनेर है, गरुड़ा है, हांगकांग है, मियाट है जो रशिया की तरफ मंगोलिया जाती है, नेपाल एयरलाइंस है, ओमान एयर है, शेंडोंग एयरलाइंस, थाई स्माइल, जजीरा एयरवेज, फिलीपींस, एयर सेशल्स, फीजी एयरवेज, उज़्बेकिस्तान, वियतजेट, ये कुछ एयरलाइंस हैं जो हमारे साथ हैं। और हम काफ़ी पैसेंजर्स को जो ना स्मूथली हैंडल कर चुके हैं। और जितने सेगमेंटेशंस की बात करें हम यहाँ पर सारे तबके के लिए, जैसा कि हम कॉर्पोरेट ट्रैवल को भी जो है ना हम हमारी सर्विसेज देते हैं, कॉर्पोरेट डील्स है हमारे पास, स्टूडेंट वुमेन के लिए फेयर है हमारे पास, स्पेशल बैगेज अलाउंस है, स्पेशल फेयर है, मराइन फेयर्स है। अगर कोई ट्रैवल एजेंसी जो है ना मराइन में डील करती है तो मराइन फेयर्स हमारे पास अवेलेबल है। और जो है विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जो मुलाकात करने के लिए लोग जाते हैं तो उनके लिए भी फेयर्स अवेलेबल हैं। पिलग्रिमेज जो होता है, जैसा कि जो है ना हज हो गया, उम्रा हो गया, होली लैंड हो गया, तो इन सभी लोगों के लिए जो है ना हमारे पास एयरलाइंस अवेलेबल है। और हम एयरलाइंस पे जो है ना बॉम्बे से, दिल्ली से, जो है ना आपको हैदराबाद से, इंडिया के सारे जो है ना मेजर सिटीज़ के जो है ना आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। और लीजर जो घूमने जाते हैं उनके लिए तो काफ़ी सारे एयरलाइंस अवेलेबल हैं, काफ़ी मौके अवेलेबल हैं, दिल्ली, बॉम्बे से, अहमदाबाद से, कलकत्ता से। और जो है ना वेरी सून कोचिन से भी हमारी जो है ना वियतजेट शुरू होगी। एंड जो लेबर मूवमेंट है हमारा वो भी काफ़ी अच्छा सा लेबर मूवमेंट जा रहा है, और जो है ना काफ़ी सपोर्ट हमारे को मिल रहा है। एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना के और आंध्रा के और जो हमारे आजू बाजू कर्नाटका और महाराष्ट्र
जैसा नांदेड़ है, गुलबर्गा है, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पैसेंजर्स और डिस्ट्रिक्ट एजेंट्स भी जो है ना हमारे से टच में हैं और आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सारे हमारे ट्रैवल फ्रेटर्निटी से यही जो है ना मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट अस, सपोर्ट करिए हमें एंड इफ़ यू वांट एनीथिंग please do let us know. We are there, my team is there, Bird Travels is there, Bird Travel, the entire team is there 24/7 to serve your needs and to make your client delight. Thank you so much. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मशरिकी और शुमाली तेलंगाना में मजीद बारिश की पेशकयासी। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने GHMC कमिश्नर और जोनल कमिश्नर्स के अलावा आला ओहदेदारों के साथ बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा। पानी की निकासी और नालों की साफ सफाई की दी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और रुकन कौंसिल तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल की यकसोई में मसरूफ। BRS हुकूमत की जानिब से किसानों को दी जाने वाली 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। रियासती वजीर हरीश राव का बयान। सरक़े की वारदात में मुलविस नेपाली टोली को रामगोपालपेट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 41,60,000 रुपये नव रकम के अलावा दीगर मसरूखा अशिया बरामद। कमिश्नर CV आनंद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।